दोस्तों, पिछले दिनों पता क्या हुआ? इब्राहिम ट्रावरे गायब हो गए। इब्राहिम ट्रावरे 5-6 दिन तक किसी के सामने ही नहीं आए। ना वो किसी जलसे में आए, ना किसी जुलूस में आए, ना अपने महल में उन्होंने किसी के साथ मीटिंग की, ना किसी टीवी पे आके इंटरव्यू दिया, ना किसी मंसूबे का इफ्तिताह किया। एक दिन से अचानक गायब हो गए और हर तरफ से शोर मच गया कि इब्राहिम ट्रावरे अगवा हो चुके हैं। उनको मुखालिफ दुश्मनों ने अगवा कर लिया है, ख़त्म कर दिया है। लेकिन हकीकत में क्या कहानी थी, आइए आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इब्राहिम ट्रावरे एक जगह पे अपना ब्लड डोनेट करने का कार्ड बनवा रहे हैं और उसी के साथ आप दूसरी तस्वीर में देखोगे कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल में एंटर हो रहे हैं। एंटर होने के बाद कार्ड बनवाते हैं और इस तस्वीर में जनाब अली वो खून भी दे रहे हैं। बिल्कुल असली खून दे रहे हैं जनाब, कोई नकली खून नहीं दे रहे। लेकिन इसके पीछे स्टोरी बड़ी कमाल की है। इब्राहिम ट्रावरे जब यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं तो उससे पहले 5-6 दिन तक लोगों को नज़र ही नहीं आते, बिल्कुल स्क्रीन से गायब। अपने महल में जाते हैं, उसके बाद बाहर ही नहीं निकलते। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, 4 दिन गुजर जाते हैं। इसी तरह जब 5वां और 6ठा दिन गुजरता है तो लोगों को ये पता चलता है कि इब्राहिम ट्रावरे ख़त्म हो चुके हैं। हर तरफ से ये शोर मच जाता है कि इब्राहिम ट्रावरे अब गायब। यहाँ पे उनके दुश्मन तो लुड़ियाँ डालते हैं। जाहिर बात है, कोई बंदा जितना भी अच्छा काम कर रहा हो उसके मुखालिफ तो होते ही होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इब्राहिम ट्रावरे के जितने भी मुखालिफ थे, जो अपोनेंट्स थे, उन्होंने जी भर के प्रोपेगेंडा किया कि इब्राहिम ट्रावरे का किस्सा तमाम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब इब्राहिम ट्रावरे की जगह हमें किसी और को देखना चाहिए। इब्राहिम ट्रावरे अपने इंजाम को पहुंच चुके हैं। एक्चुअली क्या है कि वो सब की एक साजिश थी और उस साजिश का तोड़ इब्राहिम ट्रावरे ने कैसे किया, ये भी आप सुनने के काबिल है। इब्राहिम ट्रावरे एकदम मंजर आम से गायब हो गए। उन्हें पता था कि जब मैं गायब हो जाऊंगा तो एकदम से जो मेरे दुश्मन हैं वो मेरे खिलाफ बातें करेंगे, जो मेरे दोस्त हैं वो परेशान होंगे, जो मेरे हामी हैं वो मुझे तलाश करते फिरेंगे। वो दाएं बाएं पता करेंगे किधर गया, क्या हुआ, खैरियत तो है, क्या करें। दाएं बाएं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और यहीं पे जो दुश्मन हैं वो कहेंगे हाँ चंगा ही हो है ना। ऊपर ऊपर से कहेंगे छो सदर साहब नहीं मिल रहे यार, सदर साहब कहाँ गए। वो इसलिए परेशान नहीं हैं कि वो सदर साहब के लिए फिक्रमंद हैं, बल्कि वो सिर्फ परेशान होने की एक्टिंग कर रहे हैं और अंदर से वो इस बात पे खुश हैं कि चलो जान छूटी। क्योंकि ये जो बंदा था ये हमें करप्शन से रोकता था, ये बंदा हमें बेईमानी से रोकता था, ये बंदा हमें हर 2 नंबर काम करने से रोकता था। और मज़े की बात देखो, क्या शानदार प्लानिंग थी इब्राहिम ट्रावरे की, एक बंदे को पता नहीं चला। होता है ना, कुछ ख़ास किस्म के जर्नलिस्ट होते हैं, उन तक अंदर की बात पहुंच चुकी होती है, बट किसी तक भी ये बात नहीं पहुंची कि वो कहाँ गए। और फिर देखो सीधा सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा जब वो हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहाँ पे अपना ब्लड डोनेट किया और ये कौम को अपना ब्लड देकर साबित किया कि मेरा खून आपके लिए है, मैं जो भी कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और मेरी सारी की सारियाँ कुर्बानियाँ आपके लिए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, ये लीडर के कुछ प्लान्स होते हैं। हर लीडर अपने प्लान के मुताबिक चलता है। एक बार मैंने किताब में पढ़ा था कि हिटलर जब भी किसी जगह पर जाता होता तो मुकम्मल अपना प्लान देता कि जनाब मैं 4 बजे निकलूंगा, 4 बजे निकल के मैं 6 बजे फलान जगह पर पहुंचूंगा, उसके बाद वहां से 8 बजे पहुंचूंगा, 8 बजे के बाद 9 बजे तीसरी जगह पे,
10 बजे चौथी जगह पे, उसके बाद 4 घंटे का मेरा टूर होगा। इस तरह हर चीज़ का मुकम्मल प्लान देता होता। लेकिन मज़े की बात ये भी है कि जब उसने 4 बजे जाना होता तो वो 2 बजे ही उठा देता था अपने ड्राइवर को कि चलो। अब ड्राइवर कहता था सर 4 बजे का प्लान है। वो कहता आई नो, मुझे पता है 4 बजे का प्लान है, लेकिन ये बात मेरे दुश्मनों को भी पता है कि हमारा 4 बजे का प्लान है। और उसके बाद जिस रास्ते से जाना होता वो उस रास्ते को सेलेक्ट नहीं करता था, बल्कि कोई ऐसा रास्ता सेलेक्ट करता जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं होती। अब लोग ये भी कहते कि ये कैसा आदमी है, ये एजेंसियों को परेशान करता है। हाँ, जब एक रूट पे आपने जाना हो तो जाहिर बात है वहाँ पे सिक्योरिटी होती है, बट हिटलर कहता था नो सिक्योरिटी, मुझे पता है मुझे कैसे चलना है, अगर मैं इन्हीं के सहारे रहा तो ये मुझे कल को ख़त्म करवा देंगे। तो इसलिए वो अपने प्लान के तहत चलता था। बिल्कुल इसी तरह से इब्राहिम ट्रावरे भी कुछ अर्सा तक गायब रहा, मंजर आम पे सामने नहीं आया, ना किसी टीवी चैनल पे इंटरव्यू दिया, ना किसी अखबार वाले को मिला, ना किसी कंपनी में, ना किसी फैक्ट्री में, ना किसी कारखाना में, ना पब्लिक में किसी जगह पर सामने आए, बल्कि एकदम से रोपोश हो गए और उसके बाद अपने करीबी साथी लोगों में छोड़ दिए और अपने ऑफिशियल्स में छोड़ दिए जो टीम उनके साथ काम कर रही थी। उनको भी तो चेक करना था कि केड़ा मेरे नाले ते केड़ा उन्होंने दे नाले। जी हाँ दोस्तों, और फिर इसी तरह से इब्राहिम ट्रावरे ने चेक किया और अपने दुश्मनों का पता लगा के उनको डॉट लगा दिया। हाँ, मुझे इस शख्स से होशियार रहना है, इस शख्स से मुझे फ़ौरन जान छुड़वा लेनी है, ये तो मेरा वाकई खैर खा है, ये तो मेरे लिए जान भी दे सकता है। तो ऐसे ही बिल्कुल दोस्तों इब्राहिम ट्रावरे हुकूमत को चला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि दुश्मनों की आंख में खटकते हैं, लेकिन इनकी पूरी कोशिश है कि मैं अपने मुल्क के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दूँ। और दोस्तों आपको पता है उनके ऊपर बेशुमार कातलाना हमले हो चुके हैं और उस कातलाना हमलों में वो बच भी जाते हैं, लेकिन उनके हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने वतन के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने वतन को मजबूत बनाने के लिए कर रहा हूँ और मेरे खून के आखिरी कतरे तक ये वतन कायम रहेगा और मैं अपने वतन के लिए खून का आखिरी कतरा तक बहाना बासे फ़ख्र समझता हूँ। और दोस्तों ये जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसे उन्होंने ड्रामा किया अपने किडनैप होने का, अपने अगवा होने का, और ये उनका प्लान काफ़ी हद तक कामयाब रहा। और ये बात मैंने नहीं, जो आपके पास वेबसाइट है और इस वक्त दुनिया में तकरीबन ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म में से एक समझी जाती है, जिसके ऊपर आज भी 3.5 करोड़ लोग आके विजिट करते हैं, इसको देखते हैं, और ये अमेरिका की टॉप 1500 वेबसाइट्स में आती है, तो इसलिए एक ट्रस्टवर्दी वेबसाइट समझी जाती है। मैंने यहीं से एक आर्टिकल लेके उसके पे मज़ीद सर्च करके आपके लिए शेयर की। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और उसके बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।